वेलकम टू जूरिस क्रैक के एंशंट हिस्ट्री के लेक्चर में आप सबका वार्म वेलकम है। एंशंट हिस्ट्री के लेक्चर में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन प्लस वैदिक एज, जिसमें वैदिक अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज दोनों को कवर कर लिया है। अब हम लोग आ चुके हैं द 16 महाजनपद। इससे क्वेश्चंस अगर आपके सिलेबस में है एंशंट हिस्ट्री तो आता ही है क्वेश्चन। तो ये 16 ग्रेट जो थे ये सारे पूरे भारत में फैले हुए थे। इन्हें हमको याद करना है, पढ़ लेना है कैसे कैसे। The 6th century BC was not only a period of socio-economic and religious development, but is also witnessed new political development. अब जैसे लेटर वैदिक एज में अब कुछ नया पॉलिटिकल डेवलपमेंट शुरू हो चुका था। और इन द लेटर वैदिक एरिया वी हैव सीन अर्लियर पीपल हैड स्टार्टेड एग्रीकल्चर, पीपल हैड मेड सेटल डाउन एट अ पार्टिकुलर प्लेस। जब वो लोग आए थे तो वो नोमैडिक थे, बेसिकली पैस्टोरल लाइफ, क्या कि उनके पास बेसिकली क्या था, कैटल्स था या हॉर्सेस था। तो वो कहाँ प्लेस टू प्लेस घूमते रहते थे, जहाँ पे पास्चर का बेस्ट ग्राउंड मिला वहाँ रुके थोड़ा दिन, उसके बाद आगे मूव किए। लेकिन जैसे ही लेटर वैदिक एज में क्या होता है, आयरन का बिगनिंग, आयरन फेज का बिगनिंग होता है। आयरन हमें पता चलता है, आयरन हम एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होने लगते हैं, क्योंकि आयरन मिलने के बाद हम हार्ड इंस्ट्रूमेंट्स बना सकते थे, जो कि पेड़ों को काट सकता था, जंगलों को क्लियर कर सकते थे, उसके लिए हल बना सकते थे। इसलिए एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी बढ़ने लगी। जब एग्रीकल्चर पे हम डिपेंडेंट होने लगे तो हमारा सेटलमेंट बनने लगा, वहाँ पे हम रुकने लगे। तो पढ़िए, दिस प्रेजेंट सेटलमेंट लेड टू द फाउंडेशन ऑफ जनपद और टेरिटोरियल स्टेट अंडर द कंट्रोल ऑफ द किंग। जैसे जैसे सेटलमेंट बड़ा होने लगा, जैसे उसमें लोग ज़्यादा रहने लगे, वो अंडर द कंट्रोल ऑफ किंग आने लगे। इन द 6th century BC द मेन एरिया ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी ग्रेजुअली शिफ्टेड फ्रॉम वेस्टर्न यूपी टू ईस्टर्न यूपी एंड बिहार। तो बिहार आप जानते हैं कि जिस तरह से सबसे पहले वैदिक एज में कहाँ से, ईस्ट सेंट्रल एशिया से लोग आए, एक ईरान में रुके कुछ लोग, और वहाँ से एक ब्रांच इंडिया की ओर आ गया। इंडिया में सबसे पहले कहाँ आ गए, ये सप्त सिंधु वाले बेल्ट में आ गए। सप्त सिंधु क्या था, ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, दैट इज द इंडस, चिनाब, झेलम, रवि, ब्यास, सतलुज एंड सरस्वती के जो सप्त सिंधु वाला बेल्ट था, इसमें लोग शिफ्ट किए। और लेटर वैदिक एज में ये कहाँ मूवमेंट किया, ये नीचे की ओर। लेटर वैदिक एज में इन्होंने नीचे की ओर मूवमेंट शुरू किया, डेक्कन की तरफ और ईस्टर्न की तरफ। यहाँ मूवमेंट करने के बाद ये गंगा, यमुना, जमुना जो वाले द्वाब में, द्वाब मतलब दो नदियों के बीच वाला जो एरिया होता है, जो फर्टाइल होता है, क्योंकि हर बार जब फ्लड आता है तो इसमें नई मिट्टी आती है। तो ये इनके लिए बेसिक है। जब एग्रीकल्चर पे ये पूरा सोसाइटी क्या था, एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन। इनका डिपेंडेंसी किस पे होगा, जहाँ पे सबसे बेस्ट क्वालिटी फर्टाइल सॉइल होगी। सबसे ज़्यादा सॉइल फर्टाइल कहाँ होता है, वो द्वाब के रीजन में होता है। मतलब दो नदियों के बीच वाला, इधर भी रिवर वन, इधर रिवर टू, इसके बीच का। तो ये गंगा जमुना वाले बेल्ट में आने लगे। ओके, अब आ गई है कि द यूज ऑफ बेटर आयरन टूल्स एंड वीपन इनेबल्ड सम टेरिटोरियल स्टेट्स टू बिकम वेरी लार्ज एंड दे केम टू बी कॉल्ड महाजनपद। जिनके पास ज़्यादा आयरन आ गया, जिन्होंने ज़्यादा जल्दी आयरन टूल्स को डेवलप कर लिया, वो करने लगे, ज़्यादा बड़ा सेटलमेंट उनका होने लगा। और जब ज़्यादा बड़ा सेटलमेंट, महाजनपद, उनके पास ज़्यादा पावर आया, तो वो छोटे 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 जनपद को क्या किए, एग्रीगेट करके एक बड़ा जनपद बनने लगे, जिसको हम लोग कहने लगे महाजनपद। ये जनपद का जानकारी हमें कैसे मिलता है, आप जनपद का स्टोरी सुन लीजिए। ये जब आए, माइग्रेशन जब शुरू हुआ सेंट्रल एशिया से, तो ग्रुप में शुरू हुआ, 100 के ग्रुप, 200 ग्रुप में ये लोग आने लगे। जब ग्रुप आने लगा तो ये क्लान होने लगा, मतलब वो ग्रुप कहीं पे सेटल कर गया थोड़ा दिनों के लिए। क्या है कि लाइफ क्या था, पेस्टोरल लाइफ था, घुमक्कर, नोमैडिक, है ना। क्योंकि इनके पास क्या होता था, कैटल। अब कैटल को चाहिए फीड, अब फीड कहाँ से मिलता था, फील्ड में। लेकिन जैसे ही आयरन का डेवलपमेंट, आयरन एज आया, इन्होंने एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी बनाया, एग्रीकल्चर पे। तो ये क्लान जो था रुकने लगा, बड़े एरिया में सेटलमेंट करने लगे। अब जब सेटलमेंट बड़ा होने लगा, धीरे धीरे यही क्लान, जिसको हम लोग जना कहते थे, वो जनपद बन गए। किसमें, लेटर वैदिक एज में। और अब जो हम पढ़ रहे हैं तो ये महाजनपद हो गए।
इस सब का बात पता चलता है, इसका हमें लिटरेरी सोर्स पता चलता है बुद्धिस्ट लिटरेचर अंगुत्तरा निकाय से। गेव अ लिस्ट ऑफ 16 ग्रेट किंगडम्स और महाजनपद इन द बिगिनिंग ऑफ 6th century BC। ए स्मॉल और वीक किंगडम ईदर सबमिटेड टू ए स्ट्रॉन्गर रूलर और गॉट एलिमिनेटेड, या तो उनको हरा दिया गया या उन्हें अपने में शामिल कर लिया गया। एक और जैन सोर्सेज भी है जिसको हम लोग भगवती सूत्र कहते हैं, कि स्लाइटली डिफरेंट लिस्ट ऑफ महाजनपद। उनका जो लिस्ट है वो डिफरेंट है, उसमें कुछ डिफरेंट नाम है। इट इज एविडेंट फ्रॉम द ऑथर ऑफ द भगवती इज ओनली इंटरेस्टेड इन द कंट्रीज ऑफ मध्य एशिया, मतलब सेंट्रल इंडिया, एंड ऑफ द फार ईस्ट एंड साउथ, सिंस द नेशन फ्रॉम उत्तर पाठा, जो उधर के हमारे सबसे टॉप मोस्ट नॉर्थ के एरिया है, उस पर ये जो राइटर्स हैं उधर हैं भगवती सूत्रा के, वो इंटरेस्टेड नहीं थे। लाइक द कंबोज एंड गंधारा, दे आर ओमिटेड। द मोर एक्सटेंडेड हॉरिजन ऑफ भगवती एंड इट्स ओमिशन of all countries from the Uttarpata clearly shows that the Bhagavati list is latter origin and therefore less reliable। इसलिए हमें ज़्यादा रिलाय किसमें करना पड़ता है? अंगुत्तरा न्याय, जो कि एक बुद्धिस्ट लिटरेचर है। अब इसके हिसाब से टोटल 16 जनपद हैं, और आपको याद करने के हिसाब से मैंने सिर्फ डिवाइड कर दिया। कंटेम्प्रोरी उत्तर प्रदेश में टोटल 7, बिहार में 3, तो 16 आउट ऑफ 10 तो ये दोनों में हो गए, 10 आउट ऑफ 16। अब 2 आउट ऑफ इंडिया, अब बाकी एक मध्य प्रदेश, एक राजस्थान, एक दिल्ली और एक महाराष्ट्र। कौन कौन थे देख लीजिए जल्दी से। उत्तर प्रदेश में 7, काशी, वत्सा, कोसला, सौरसेना, पंचाला, छेदी, अमल्ला। बिहार में आपको याद होगा मगध, अंगा, वजीज। और मध्य प्रदेश में अवंती, राजस्थान में मत्स्य, दिल्ली में क्रू, महाराष्ट्र में अस्माका, और इंडिया से बाहर 2, गंधारा और कंबोजा। आइए हम पढ़ते हैं यूपी में जो टोटल 7 हैं। अब इसको याद करने का तरीका है। टोटल यूपी में आज की डेट में सबसे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट शहर कौन से? लखनऊ, तो इसको छोड़ दिए, लखनऊ का कोई यूज़ नहीं। अयोध्या, मथुरा, वाराणसी, काशी, है ना, ये इलाहाबाद या प्रयागराज जिसको आप कहते हैं। तो अब ये इलाहाबाद हो, चाहे वो वाराणसी हो, चाहे वो अयोध्या हो, ये सब आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाराणसी, मथुरा, इलाहाबाद। तो पहले भी काशी महाजनपद था, उसका कैपिटल काशी था। उसके बाद सौरसेना का कैपिटल कहाँ था? मथुरा। वत्सा का कैपिटल कौशाम्बी, और कोसला का कैपिटल सरस्वती। ठीक है, ये 4 तो आपको याद होना। बचा 3 को याद रखने के लिए आपको याद रखना है बीपी, बीसी एंड डीएम। इसको डीएम कैसे? बीपी बरेली और फर्रुखाबाद के एरिया में पंचलों का राज था। इनका कैपिटल था अहिछत्र और कंपिलिया, अहिछत्र और कंपिलिया, याद रखिएगा। बी फॉर बरेली, पी फॉर ब्लड प्रेशर से याद रखना है, बरेली और पंचाल। और इनका कैपिटल था अहिछत्र और कंपिलिया। उसी प्रकार से बुंदेलखंड में छेदियों का था, तो बुंदेलखंड बीसी आपको याद रहेगा, बुंदेलखंड और छेदी। डीएम देवरिया में था मल्लास का राज। ठीक है, कुशीनारायण का कैपिटल था। सिंपल सा है। काशी का कैपिटल काशी, पंचाल का अहिछत्र और कंपिलिया, सौरसेना का मथुरा जो आज भी मथुरा में है, वत्सा का कौशाम्बी जो कि इलाहाबाद है, कोसला का श्रावस्ती जो कि अयोध्या है, छेदी का बांदा जो बुंदेलखंड है, और मल्ला का देवरिया। तो आपको याद रखना है 4 इंपॉर्टेंट, अयोध्या, मथुरा, बनारस, वाराणसी, या फिर आप कह लीजिए इलाहाबाद या प्रयागराज, और बीएफ एंड डीएम, बीसी, बीपी। अब बिहार तो आपको नॉर्मली याद रहेगा। मगध एम्पायर सबसे बड़ा, ये राजगीर इनका कैपिटल होता था। बाद में पाटलिपुत्रा भी शिफ्ट की, ये सब हम लोग मौर्य एम्पायर में पढ़ेंगे। इनका आज कंटेम्प्रोरी में गया और पटना का जो रीजन है, यहीं पे इनका सबसे बड़ा जनपद हुआ करता था, गंगा किनारे। अंगा, ये चंपा इनका कैपिटल था। ये आज के बिहार के 2 डिस्ट्रिक्ट भागल और मुंगेर में स्थित था। वजी पटना से बगल में, वैशाली, और इनका कैपिटल आज भी वो वैशाली रीजन कहलाता है। ये सब गंगा किनारे था बिहार में। मगध, एएमवी, इट इज द अंगा, मगध और वी फॉर वज्जी, याद रखिए, अंगा, मगध, वज्जी। इसके बाद आइए 2 जो बाहर थे वो गंधार और कंबोज, तक्षशिला में जो रावलपिंडी पर था प्रेजेंट डे, और कंबोज पुंछ कैपिटल था, राजौरी और हाजरा जो कश्मीर की साइड में पड़ रहा था। ये 2 आपके बाहर में। अब 4 बचे, तो एक राजस्थान है मत्स्य जो विराटनगर जयपुर के बगल में, उनकी कैपिटल सिटी, तो याद रहेगा मत्स्य, विराटनगर। अवंती, उज्जैन,
जो उज्जैन और मालवा का रीजन है वहाँ पे अवंती। अवंती बहुत अभी आएगा इसलिए आपको याद हो जाएगा अवंती। उज्जैन महिस्मत, लेकिन इसे अवंती कैपिटल्स का दो था, उज्जैन या महिस्मत। अवंती आपको याद, क्रू, आपको दिल्ली मेरठ वाला जो रीजन है वहाँ पे पड़ता है क्रू ट्राइब, इंद्रप्रस्था। दिल्ली ऐसे इंद्रप्रस्थ कहलाता भी था प्रेजेंट डे, तो इंद्रप्रस्था है ना। अस्माका ये आपको महाराष्ट्र में है। प्रतिशन पैठान ये आपको एकदम सबसे लास्ट जो दाइमाबाद का रीजन है ना, गोदावरी नदी के किनारे वहाँ पे है। तो ये टोटल 16 जनपद थे जिसे हमें याद रखना है। आप फिर से एक बार कैपिटल याद रख लीजिए। इसको मैं जूम करता हूँ। उत्तर प्रदेश में 7, काशी, काशी बनारस, वत्सा, कोशला, सौरसेना, पंचाला, ये बीपी मतलब बरेली और पंचाला, अचित्र, अकम्पिलिया, छेदी बीसी मतलब बुंदेलखंड, और छेदी बांदा, मल्ला, डीएम, डी फॉर देवरिया। आपको इसी तरह से इसका याद हो जाएगा। अब आइए बिहार में मगध, राजगीर, राजगीर का, उसके बाद ये आज का कंटेम्प्रोरी पटना गया का रीजन अंगा, ये आपको कैपिटल था चंपा जो कि मुंगेर और भागलपुर, वजीस वैशाली आज भी वैशाली में। मध्य प्रदेश में अवंती, अवंती कहाँ था, मालवा वाला रीजन जो है पूरा वहाँ पे है। उसके बाद मत्स्य विराटनगर जो कि जयपुर के पास, क्रू इंद्रप्रस्थ, अस्माका दईमाबाद वाला रीजन जो कि गोदावरी नदी किनारे मतलब औरंगाबाद के रीजन के किनारे, और गंधारा कंबोज जो इंडा से भाग। ये टोटल 16 थे, इन्हें आप याद रखिए। एग्जाम में आपके अगर सिलेबस में एंशियंट इंडिया है तो आ सकता है क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।